आज क्रिएटिविजन अपने इस व्लॉग में आपको उस गेस्ट हाउस तक ले चलेगा, आपको वो गेस्ट हाउस दिखाएगा। ये जो पूरा इलाका आप डेवलप देख पाएंगे, ये इलाका बहन जी की सरकार में 2007 के बाद बहुत तेज़ी के साथ जो है वो डेवलप हुआ था। बहन जी की मूर्ति लगी हुई है और एक तरफ मान्यवर कांशीराम जी की मूर्ति लगी है। सामने आप देख पा रहे हैं भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार है। शहर की जो रौनक है इसमें कोई दो राय नहीं, आप ये बात कह ही नहीं सकते कि बसपा के दौर की नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जितनी खूबसूरती, जितनी चीज़ें आपको दिखती हैं वो बसपा के दौर में यहाँ पर बनी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोमती पार्क है, यहाँ पे भी अगर आप नहीं आए तो घूम जाइएगा, बहुत बढ़िया जगह है। ये है गेस्ट हाउस राज्य अतिथि गृह मीराबाई मार्ग, जहाँ पर वो घटना जो थी वो घटी थी। वो कमरा गेस्ट हाउस कांड का सारथी गवाह इसी रूम में बहन जी रुकी हुई थी। मीराबाई गेस्ट हाउस हमने आपको दिखाया, कमरा नंबर 1 हमने आपको दिखाया, आप उस कमरे को देख भी पा रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज़ का एक्सप्लेनर देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। आज आपके बीच एक ऐसी खबर को लेकर सामने हूं, हालांकि ये खबर, ये जानकारी तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज मैंने सोचा आपको उस पुरानी खबर से रूबरू कराया जाए जो आप तक सिर्फ पढ़ी आपने होगी। आपने उसके बारे में जानकारियाँ गूगल पर और तमाम जगहों पर जब ली होंगी तो आपको सिर्फ जानकारी लिखी हुई मिली होगी, आपने कभी उस खबर को देखा नहीं होगा। वो खबर बहन जी से जुड़ी है, वो खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है, जिसे गेस्ट हाउस कांड के नाम से आप जानते हैं। 2 जून 1995 को जिस तरह गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद किस तरह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दशा दिशा बदली, क्या बहन जी के साथ हुआ था, और क्या आपने वो गेस्ट हाउस देखा है या आपने सिर्फ गेस्ट हाउस कांड की खबरें, कहानियाँ ही पढ़ी हैं। आज क्रिएटिविजन अपने इस व्लॉग में आपको उस गेस्ट हाउस तक ले चलेगा, आपको वो गेस्ट हाउस दिखाएगा जहाँ पर ये घटना घटी थी। वो कमरा हम दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर बहन जी छुपी थी, रही थी, और क्या कुछ इस दिन घटा था, ये आज हम आपको पूरा दिखाएंगे, बनाएंगे। अपने इस व्लॉग की शुरुआत लखनऊ के सामाजिक परिवर्तन स्थल से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर मूर्ति में, और शहर की तमाम सड़कों से होते हुए आपको ले चलेंगे। इस जगह से हम लोग सामाजिक परिवर्तन स्थल से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे शहर में बहन जी से जुड़ी हुई कहानियां भी आपको बताएंगे, और गेस्ट हाउस कांड तक ले चलेंगे, आपको गेस्ट हाउस तक ले चलेंगे। लखनऊ के मीराबाई मार्ग पर ये गेस्ट हाउस है जहां पर ये पूरी कहानी लिखी गई थी। क्या हुआ था बीच बीच में आपको सब बताएंगे, तो चलिए हमारे साथ। अगर हम अपनी कहानी की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं तो इसके बारे में, इसके चीज़ों को देखना भी आपको बनता है। देखिए, आप बाबा साहेब को देख पा रहे हैं, उनके बगल में रमाबाई जी को देख पा रहे हैं। ये शहर का वो चौराहा है जिसे अंबेडकर पार्क चौराहे के नाम से जाना जाता है। इसी के पास में अंबेडकर पार्क भी बना है। ये जो मूर्ति है, इन मूर्तियों का जो अनावरण है वो बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी थी 2007 में, उसके बाद 2008 में ये बनकर तैयार हुआ था। 14 अप्रैल को इसका जो है वो अनावरण हुआ था। ये मूर्तियाँ यहाँ पर लगी थी बहुत खूबसूरती से, पीतल के तमाम ये जो शेड्स हैं इसमें इनको बना कर रखा गया है, और बड़ा मेंटेनेंस का काम होता है यहाँ पर। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ना बहन जी की सरकार है ना कुछ है, लेकिन चूँकि ये फव्वारे लगे हुए हैं, फाउंटेन, और ये फव्वारे जाम हो गए हैं, थोड़ा पानी सही से निकल नहीं रहा है, तो ये लोग साफ़ कर रहे हैं। मुझे लगता है नगर निगम के ही लोग। क्यों, नगर निगम के हैं आप? अच्छा, स्मारक समिति से हैं। ये लोग स्मारक समिति से ही इनके ऊपर जिम्मा है। और आपको ख़ास बात और बताऊं कि इन स्मारकों का जो रखरखाव है उसके लिए बहन जी ने एक बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें लोगों को रखा गया था, और वो लोग जो हैं इसका रखरखाव करते थे। तो देखिए, गमले वमले पेंट किए जा रहे हैं, साफ़ सफाई की जा रही है, और ये लोग जो स्मारकें हैं जिनको बहन जी ने बनवाया था उनका रखरखाव करते हैं। इसी के ठीक सामने ये 2 मूर्ति और लगी हैं, मैं दिखा दूं, फिर उसके बाद आगे चलता हूं। इन 2 मूर्तियों में मान्यवर कांशीराम जी की मूर्ति है और एक बहन जी की मूर्ति लगी है। और
ये भी अपने आप में उस वक्त एक बहुत बड़ा इशू बना था जब बहन जी की अपनी मूर्ति लगी थी। कहा यह गया कि किसी जिंदा व्यक्ति की मूर्ति नहीं लगती है, बहन जी ने मूर्ति कैसे लगवा दी, ये तमाम बातें थीं। और इनका रख रखाव, इनका जिम्मा जो है वो जो स्मारक से जुड़े हुए जो जिम्मेदार हैं वो लोग रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी फव्वारे वगैरह लगे हैं। ये जो पूरा इलाका आप डेवलप देख पाएंगे, ये इलाका बहन जी की सरकार में 2007 के बाद बहुत तेज़ी के साथ जो है वो डेवलप हुआ था। ये अंबेडकर पार्क बनी हुई है उस पर, छोटा सा उसका भी आपको दिखाऊंगा। और ये जो मूर्ति है इसमें एक तरफ बहन जी की मूर्ति लगी हुई है और एक तरफ मान्यवर कांशीराम जी की मूर्ति लगी, ठीक उसी तरह जैसे आपने उस तरफ देखा था बाबा साहेब की मूर्ति थी और उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर जी की मूर्ति थी। ये भी सेम डे 14 अप्रैल को इनॉग्रेट हुआ था। रख रखाव का जिम्मा, तमाम सुरक्षा, सब कुछ जो है वो बहुत साफ सुथराई तरीके से होती है। और देखिए ये सामाजिक प्रेरणा स्थल, ये जो आप देख रहे हैं सामने मरीन ड्राइव, ये बहन जी के दौर में बनी थी, बाद में इसका नाम मरीन ड्राइव हो गया। इसको बहन जी ने जब अंबेडकर पार्क का निर्माण कराया था और अंबेडकर पार्क के निर्माण के साथ ही इस पूरे इलाके का जब डेवलपमेंट शुरू हुआ और डेवलपमेंट के साथ में जब इस इलाके की तमाम चीज़ों का निर्माण कराया गया, जब तमाम चीज़ें बनी तो फिर इस सड़क को बनाया गया था। इस पे जब आप कभी जाएंगे, किसी दिन पूरा व्लॉग बना के दिखाऊंगा, जब अंबेडकर पार्क का दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा। इस पर जब आप जाएंगे तो बसपा से जुड़ी हुई बहुत सारे बड़े बड़े स्तंभ बने। देखिए सामने आप देख पाएंगे गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। किसी दिन ले चलूँगा, सुकून से दिखाऊंगा। ये सड़क भी जो है बहुत साफ़ सुथरी, बहुत मेंटेन रहती है और उस पर अंबेडकर पार्क है। ये जो इलाका है लखनऊ का, जिसको सबसे आप साफ़ सुथरा वेल मेंटेन कह सकते हैं, ये बहन जी की सरकार में ही बनकर तैयार हुआ था। और ये लखनऊ का नए शहर को जोड़ने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट चौराहा है, अंबेडकर पार्क चौराहा कहलाया जाता है। इधर भी जो है ये रोड भी बहन जी ने उस वक्त बनवाई थी। ये सीधे LDA का जो ऑफिस है उसकी तरफ निकलती है। ये पीछे आप देख पा रहे होंगे एक बिल्डिंग जो आपको दिख रही है वो JPNIC है। JPNIC के नीचे होटल ताज है, फिर उसके बाद उधर एक होटल रेनेसा है। तो हम लोग चल रहे हैं मीराबाई गेस्ट हाउस की तरफ। ये पुल बहन जी की सरकार में बना था और इस पुल को बनाने का मकसद ये था कि शहर में नए शहर को जोड़ने के लिए बड़ी दिक्कतें थीं। ये चूँकि पूरा इलाका बाबा साहेब और कांशीराम जी को समर्पित रहा, इसलिए यहाँ से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्हीं को ही समर्पित हैं, उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार है। ये इस इलाके का बहुत वेल नोन जगह थी। बहन जी ने इस पूरे इलाके को जो है वो डेवलप किया, कराया, बनवाया। और फिर उसके बाद शहर की जो रौनक है इसमें कोई दो राय नहीं, आप ये बात कह ही नहीं सकते कि बसपा के दौर की नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जितनी खूबसूरती, जितनी चीज़ें आपको दिखती हैं वो बसपा के दौर में यहाँ पर बनी। ये सारे इलाके बने। बाद में अखिलेश यादव ने इस जगह को महिलाओं को समर्पित 1090 जो एक पुलिस हेल्पलाइन थी उसको समर्पित कर दिया। ये 1090 है। हालांकि बनवाया ये बहन जी नहीं था ये जगह, बाद में अखिलेश यादव ने इसे महिलाओं को समर्पित कर दिया, तो ये 1090 चौराहा जो है वो कहलाने लगा। तो हम लोग मीराबाई गेस्ट हाउस की तरफ चल रहे हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोमती पार्क है। यहाँ पे भी अगर आप नहीं आए तो घूम जाइएगा, बहुत बढ़िया जगह है। मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में मैं आपको रोज़ या जब भी मौका लगे एक व्लॉग के ज़रिए आपको किसी एक जगह का जो है वो दर्शन कराऊं, उसको दिखाऊं कि कैसा है। ये हम लोग डालीबाग इलाके में आ गए हैं लखनऊ के, और यहाँ पर एक नया गेस्ट हाउस बनवाया है अभी मौजूदा सरकार ने, जो विधायक या जो बड़े लोग आते हैं उनके रहने के लिए। हालांकि हाँ, तो पहले खाली उसको रेनोवेट कराया ये है। तो ये दोस्तों हम लोग आ गए हैं दैनिक जागरण चौराहे पे, मतलब जो अखबार दैनिक जागरण है उसके नाम से इस चौराहे का नाम है दैनिक जागरण चौराहा। और ये सड़क सिकंदरबाग के लिए चली जाती है, ये सिकंदरबाग रोड कहलाती है। ये सड़क जो जाती है ये कहलाती है मीराबाई रोड।
इसी रोड पर आगे गेस्ट हाउस है। हम लोग चल रहे हैं मीराबाई रोड पर। उस दौर में ये इलाके बड़े सुनसान हुआ करते थे। पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में तो थोड़ा डेवलप ये इलाके हो गए, वरना उस दौर में बड़े सुनसान हुआ करते थे। इसलिए जो घटना घटी और जो तमाम चीज़ें हुई वो आसान भी थी, अब तो आसान नहीं है। देखिए तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, ये है गेस्ट हाउस राज्य अतिथि गृह मीराबाई मार्ग, जहाँ पर वो घटना जो थी वो घटी थी। हालांकि अब तो ये बड़ा रेनोवेट हो गया है, तो यहाँ से तो मुझे नहीं लगता है कि अंदर कुछ रिकॉर्ड करने देंगे। अब इसका नाम सरयू कर दिया गया है। ये वो गेस्ट हाउस है जहाँ पर पूरी घटना घटी थी। ये है दोस्तों वो कमरा, गेस्ट हाउस कांड का सारथी गवाह। इसी रूम में बहन जी रुकी हुई थी 1 और 2 में, जहां पर पहले आप इस कमरे को देख लीजिए। ये मीराबाई मार्ग का गेस्ट हाउस है। मीराबाई गेस्ट हाउस हमने आपको दिखाया, कमरा नंबर 1 हमने आपको दिखाया। आप उस कमरे को देख भी पा रहे होंगे। जब 2 जून का जिक्र है, जब बहन जी के साथ इसी गेस्ट हाउस में वो कांड हुआ था, जिसे आप गेस्ट हाउस कांड के नाम से जानते हैं, समझते हैं। और जब भी आप इस बात को पढ़ेंगे या देखेंगे तो ये गेस्ट हाउस आपने कहीं नहीं देखा होगा। आपने सिर्फ खबर सुनी होगी, आपको ये पता होगा, आपने जानकारियाँ ली होंगी कि 2 जून को हुआ क्या क्या था। लेकिन यही वो गेस्ट हाउस था जहाँ से 2 जून को उत्तर प्रदेश के राजनीति में काला अध्याय जुड़ा और इसे गेस्ट हाउस कांड का नाम दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद भी बहन जी ने साल 2019 में तमाम अपनी चीज़ों को भुला करके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और फिर वो चीज़ें बेहतर नहीं हुई। बहुत संक्षेप में आपको इस घटना से जुड़ा हुआ जो वाकया है वो बता देता हूँ कि जिस तरह 92 में अयोध्या में जो कुछ हुआ था, उसके बाद चुनाव होना था। बीजेपी को ये लग रहा था, चूँकि 92 का जो पूरा मामला था 92 का, वो राम मंदिर और उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, तो भाजपा को ये लगता था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वो चुनाव पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। लेकिन चुनाव के जब लड़ने की बारी आई तो फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में कांशी राम जी उस समय एक्टिव थे, तो मुलायम सिंह और कांशी राम जी ने मिल करके चुनाव लड़ा, गठबंधन में चुनाव लड़ा गया। और उस चुनाव के बाद जो है वो दोनों ही पार्टियों में सपा ने 109 सीटें जीती थी और बसपा ने 67 सीटें जीती थी, जिसके बाद ये तय हुआ कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने 177 सीटों के साथ में। तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो था वो साथ में था, 403 इधर की और बाकी बची हुई सीटें उधर की, सब कुछ कंपाइल रूप से था। हालांकि इस सरकार में जो मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तो 11 मंत्री बहुजन समाज पार्टी के बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद जो है इन विधानसभा चुनावों के बाद एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जब 95 में पंचायत का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उसमें समाजवादी पार्टी ने बड़ी लीड की थी। 50 जिलों में से 30 पर समाजवादी पार्टी जीती थी और 9 पर भाजपा जीती थी, 5 पर कांग्रेस जीती थी और बसपा सिर्फ 1 सीट पर जीती थी। तो ये बात जो है वो बहुजन समाज पार्टी में चीज़ें जो हैं वो नॉट वेल की तरफ इशारा कर रही थी। बसपा को इंटरनल ये भी जानकारी मिली थी कि बसपा के विधायकों को समाजवादी पार्टी तोड़ रही है और उन्हें अपने साथ पूरी तरीके से फुल फ्लैश में लाने की जद्दोजहद चल रही है। यानी कि मुलायम सिंह ये चाहते थे कि विधायक बसपा छोड़ दें और वो चूंकि इसमें भी संवैधानिक नियम है कि कुछ लोग छोड़ेंगे तो फिर उन्हें अपनी विधायकी से इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन एक संख्या बल के साथ अगर सारे लोग छोड़कर आते हैं तो किसी को अपनी विधायकी से इस्तीफा नहीं देना पड़ता और लोग जो हैं वो उसी विधायकी के साथ सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो बसपा को ये खबर थी कि मुलायम सिंह जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ रहे हैं। इसके बाद जो है वो दोनों के बीच में खुटपुट जो है वो चलने लगी थी, दरार जो थी वो दिखने लगी थी। और बसपा कांशी राम जी जो थे वो
बीजेपी की तरफ झुकने लगे थे, उनका झुकाव दिखने लगा था। बताया जा रहा है कि 23 मई 1995 को कांशीराम अस्पताल में भर्ती थे। वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुलायम सिंह यादव उनसे मिलने जाना चाह रहे थे। मुलायम सिंह ने कांशीराम से समय मांगा कि मैं मिलना चाह रहा हूं, तो कांशीराम ने उनसे मिलने से मना कर दिया। ये तारीख 23 मई की बताई जाती है। 23 मई को कांशीराम से मिलने के लिए मुलायम सिंह ने फ़ोन कराया, लेकिन कांशीराम ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं मिलना चाहते हैं। उसी के बाद बताया जाता है कि 23 तारीख की ही रात में कांशीराम ने लालजी टंडन, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उनसे फ़ोन पर बात की और कहा कि हम मौजूदा जो सरकार चल रही है उससे समर्थन वापस लेना चाहते हैं और भाजपा के साथ मिलकर जो है वो सरकार बनाना चाहते हैं। ये खबर जो है वो निकल कर सामने आई और उसी दिन रात में जो है बसपा ने सपा से अपना समर्थन वापस ले लिया, गठबंधन में समर्थन वापस ले लिया। लालजी टंडन से फ़ोन के बाद जब लालजी टंडन से उनको हरी झंडी मिल गई सरकार को सपोर्ट करने की, तो उन्होंने बसपा ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। तो जैसे ही सरकार गिरी उसके बाद 2 जून को ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो इसी गेस्ट हाउस में पेश आया। और तो इस तरीके से 2 जून की जो घटना यहाँ पर घटी, वो उसके बाद क्या कुछ हुआ ये एक बहुत बड़ा विषय है। तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहा जाता है कि अंदर घुस आए और बहन जी के साथ उन्होंने वहाँ पर बदतमीज़ी की। बहुत बड़ी कहानी है। नसीमुद्दीन से भी हमने इस बात को पूछा था तो उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया था। खैर इस गेस्ट हाउस की कहानी हम आपको बताने के लिए लाए थे। वो गेस्ट हाउस की कहानी हमने आपको बताई और दिखाया कि कैसे 2 जून की घटना जो घटी वो कहाँ पर घटी, वो कमरा एग्जैक्टली कहाँ पर था इस गेस्ट हाउस में, कमरा नंबर 1, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अब तो ये गेस्ट हाउस बहुत रेनोवेट हो गए हैं। जब ये 95 में घटना घटी थी तो ये इलाका, ये जो सड़क थी, ये उतना बिजी नहीं रहता था, उतना हौच पौच यहाँ पर नहीं रहता था, बड़ा सन्नाटा रहता था। और ये विधानसभा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये इलाका। मेरे इस तरफ जो है वो विधानसभा पड़ती है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर विधानसभा है। तो बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम रहा था। उस घटना पर हम नहीं जाएंगे कि वहां पर क्या क्या हुआ था, हम आपको सिर्फ वो गेस्ट हाउस दिखाना चाह रहे थे जहां पर ये घटना घटी थी बहन जी के साथ में। तो मीराबाई का ये वो गेस्ट हाउस था जहां पर ये घटना घटी। हालांकि उसके बाद आपको पता है कि फिर मुलायम सिंह की सरकार गिर गई थी, फिर भाजपा ने जो है वो सपोर्ट किया और बहुजन समाज पार्टी ने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। और उस रात में एक बात और मैं बताऊं, जब लालजी टंडन से कांशीराम जी की बात हुई थी तो उसके बाद कांशीराम जी ने बहन जी को अस्पताल में बुलाया और उनको बताया कि देखो ऐसा ऐसा मामला हुआ है, मुलायम सिंह मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैंने उनसे बातचीत नहीं की है और हमें समर्थन वापस लेना है, तुम बताओ क्या मुख्यमंत्री बनोगी तुम? तो मायावती ने हाँ किया। उसके बाद कांशीराम ने लालजी टंडन को, मैंने जैसे आपको बताया कि लालजी टंडन से बात हुई, लालजी टंडन को उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि हमको आपका सपोर्ट चाहिए, हम सरकार बनाना चाहते हैं, हम मुलायम सिंह से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। तो मुलायम सिंह से समर्थन वापस हुआ, उसी रात में गठबंधन टूटा और फिर उसके बाद में एक बड़ा राजनीतिक उठापटक रहा। फिर कई सालों के बाद 2019 में बहन जी और अखिलेश यादव एक साथ फिर आए, मुलायम सिंह भी दिखे। वो कहानी किसी दिन और बताऊंगा। आज कहानी सिर्फ इस गेस्ट हाउस की, मीराबाई मार्ग की। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके इस पर विचार क्या हैं, क्या आप सोचते हैं, और ये जो घटना घटी इस पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल बदला था, आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्ते।